हेलो एंड वेलकम असेंट एकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम पोइम पढ़ेंगे माय गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। सबसे पहले हम अबाउट द पोइट, कवि के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अबाउट द पोइम, कविता के बारे में पढ़ेंगे। चार्ल्स मेके 27 मार्च 1814 टू 24 December 1889 was a Scottish poet, जर्नलिस्ट, ऑथर, नॉवेलिस्ट एंड सॉन्ग राइटर। चार्ल्स मेके का जन्म 27 मार्च 1814 में हुआ और मृत्यु 24 दिसंबर 1889 में हुई। एक स्कॉटिश कवि, पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार तथा गीतकार थे। मेके इज मेनली रिमेम्बर्ड फॉर हिज बुक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर डेल्यूजन्स एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स। मेके को मुख्य रूप से उनकी पुस्तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर डेल्यूजन्स एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स के लिए याद किया जाता है। अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। द पोएम इज रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। यह कविता गरीबी तथा उसको दूर करने के तरीके के सामान्य विषय से जुड़ी है। When the poet fell in grief and some adversity, all his friends and relatives deserted him. जब कवि दुख यानी कि गरीबी तथा विपत्तिजनक परिस्थितियों से घिर गया तो उसके सभी मित्रों तथा संबंधियों ने उसका साथ छोड़ दिया, यानी कि उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। No one came to help him. उसकी मदद करने को कोई नहीं आया। He found only lip sympathy from them. उसे उन लोगों से केवल दिखावटी सहानुभूति मिली। The poet thinks that trusting other people is like building a castle on sand. कवि सोचता है कि अन्य लोगों पर विश्वास करना रेत पर महल खड़ा करने जैसा होता है। Therefore, he decided to believe in God and the hard work to be done by himself. इसलिए उसने ईश्वर तथा खुद के हाथों से लिए जाने वाले कठिन परिश्रम में विश्वास करने का निश्चय कर लिया। With this realization, his courage returned in him. इस आत्मानुभव से उसका साहस वापस लौट आया। He overcame his sorrow and soon became prosperous. उसने अपने दुख पर काबू पा लिया और जल्दी ही समृद्ध हो गया। His hard work lifted him up from sorrow and pain. उसके कठिन परिश्रम ने उसे दुख एवं पीड़ा से ऊपर उठा दिया। अब हम पोएम पढ़ेंगे माय गुड राइट हैंड। I fell into grief and began to complain. मैं अचानक विपत्तिजनक गरीबी में फंस गया और मैंने अपने दुख स्थिति की शिकायतें करना शुरू कर दिया। I looked for a friend, but I sought him in a vain. मैंने किसी मित्र की तलाश की, लेकिन मेरे ऐसे मित्र की तलाश व्यर्थ ही सिद्ध हुई। Companions were shy and acquaintance were cold. मित्रगण कतराने लगे तथा मेरे परिचित लोग मेरे प्रति उदासीन हो गए। They gave me good counsel, but dreaded their gold. वे मुझे अच्छी सलाह तो देते थे, किंतु रुपये पैसे से सहायता करने से डरते थे। Let them go, I exclaimed. उन्हें जाने दो, मैंने क्रोध से चिल्लाकर कहा। I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. मेरे पास ही एक मित्र है जो मुझे ऊपर उठाएगा और मुझे सहारा देगा, चाहे जो भी हो। To trust to the world is to build on the sand. दुनिया के लोगों पर विश्वास करना रेत पर महल का निर्माण करने जैसा होता है। I will trust
बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। मैं तो ईश्वर पर तथा मैं अच्छे मित्र दाहिने हाथ पर विश्वास करूँगा। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट। अपने दुर्भाग्य एवं बुरे दिनों के बावजूद मेरा हौसला पुनः जागृत हो गया। एंड माई हैंड वॉज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। मेरा हाथ उतना ही मजबूत था जितनी मेरी मन स्थिति प्रसन्न थी। इट रेज्ड मी फ्रॉम सारो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। उसने मुझे शोक एवं तकलीफ़ों से ऊपर उठा दिया तथा कष्ट से बचा दिया। आई फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। उन्होंने ही मेरा भली प्रकार पोषण किया था, मुझे वस्त्र उपलब्ध कराए। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कैम बैक एवरीवन। जो मित्र मुझे छोड़ गए थे उनमें प्रत्येक लौटकर वापस आ गया। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक ब्राइट एज द सन। और जो दुखी एवं उदास चेहरे वाले सलाहकार थे वे इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे थे मानो सूर्य चमक रहा हो। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि वे भी सब जानते हैं। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ मेरे अच्छे दाएं हाथ। मैं तुम्हारा ही विश्वास करता हूँ और तुम्हें ही धन्यवाद देता हूँ।